मित्रों नमस्कार. Nice meeting all of you. After some time, the campaign is finally over. मित्रों, मुझे 3-4 बातें कहनी है और जो अभी तक की खबर मिली है, मतदान अच्छा हो रहा है. हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है. हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर हमने जितना आग्रह किया था सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट का, उतना नहीं हुआ. फिर भी जनता बहुत उमड़ कर आ रही है. कुछ जगह गड़बड़ियां हुई हैं. हम उम्मीद करेंगे चुनाव आयोग उसका नोटिस लेगा. काशी की जनता का विशेष रूप से अभिनंदन. जितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, सुबह से ही नरेंद्र मोदी जी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं और इसके संकेत है कि दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होने की स्थिति है. बिहार में भी जो 6 सीटें हैं वहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी है. बंगाल में भी हमें बहुत ही अच्छे समर्थन की अपेक्षा है. मित्रों, पार्टी की ओर से चूंकि आज मतदान का अंतिम दिन है, इसलिए हम देश की जनता का बहुत अभिनंदन करते हैं. द बीजेपी सैल्यूट्स द पीपल ऑफ इंडिया who have so substantially responded to the need for a stable, effective and decisive government. एक स्थायी सरकार की चाहत लोगों ने दिखाई है. मित्रों, ये चुनाव भावनाओं का चुनाव नहीं है, ये चुनाव उम्मीद का चुनाव है. This is an election of hope, not of emotion simplicity. और लोगों ने बीजेपी में और नरेंद्र मोदी जी ने में आशा का एहसास किया है. इसीलिए देश भर में आज ऐसी स्थिति है. मित्रों, इस देश में जो चुनाव अभियान चला, उसमें बीजेपी की ओर से पूरे देश में बहुत ही प्रभावी अभियान चलाया गया. और विशेष रूप से मैं नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना चाहूँगा. जिस तरह से देश भर में 440 रैलीज उन्होंने की, हजारों की बाकी उनके कार्यक्रम हुए, 3D होलोग्राम कार्यक्रम हुए, वो सब आप जानते हैं, मैं उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं समझता. लेकिन इस बार के चुनाव की एक बहुत बड़ी विशेषता, में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी काफ़ी जगह गए, बाकी नेता लोग गए, सब लोग. लेकिन जो मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि ये चर्चा होती थी कि अब बड़ी मीटिंगों का ज़माना ख़त्म हो रहा है, टीवी है, चर्चा है. लेकिन इस चुनाव ने फिर स्थापित किया है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर राजस्थान तक बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लोग आए, जनता ने भाजपा के नेताओं के विचार सुने, मोदी जी के विचार सुने. मित्रों, इस पूरे चुनाव और आज की वोटिंग के ट्रेंड के आधार पर मुझे कुछ बातें कहनी है. इस अभियान और मतदान का क्या मतलब है? मतलब पहला है, अहंकार, परिवारवाद और विरासत की राजनीति हार रही है और सामर्थ्य, क्षमता, प्रतिभा, प्रयास और सुशासन के रिकॉर्ड की राजनीति जीत रही है. द पॉलिसी ऑफ एरोगेंस, डायनेस्टी एंड इनहेरिटेंस is being rejected by the people of India. And the politics of initiative, hard work, accomplishments based upon record of good governance is being rewarded by the people of India. ये मैं बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा. देश के कई प्रदेशों में मुझे जाने का अवसर मिला. दूसरी बात मुझे कहनी है, आप उन उपलब्धियों के आधार पर
अपने आज का वर्तमान नहीं बना सकते जो आपके पूर्वजों और पुरखों ने 20, 25, 30, 40 साल पहले किया था। आपकी आज की उपलब्धि क्या है, लोग इस पर सवाल पूछते हैं। You can't flaunt your inheritance and the achievements of your forefathers, which took place 20, 30, 40 years ago. People are asking question what you have to commend for the present. ये एक दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण इस चुनाव में लगी है। कांग्रेस पार्टी को मुझे दो बड़े विनम्र सुझाव देने हैं। दो these are unsolicited advice, I must lodge a caveat. विरासत विजय नहीं दिला सकती। डायनेस्टी कैनॉट डिलीवर विक्ट्री। ये कांग्रेस को समझना चाहिए। दूसरी बात, हमें कांग्रेस को एक सलाह देनी है कि प्लीज रिकंसाइल योरसेल्फ टू बी इन द अपोजिशन। कृपया करके विपक्ष में बैठने का मानस बनाइए, नहीं तो काफी कठिनाई होगी और आपको बहुत परेशानी भी होगी। मित्रों, मुझे एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है। चुनाव के नई सरकार के आने में शायद अब 89 या 90 घंटे बचे हैं, अगर हम घंटों में गणना करें तो। अभी भी मनमोहन सिंह की सरकार को नियुक्ति करने की हड़बड़ी क्यों लगी हुई है? हमें यह जानकारी मिली है कि वित्त विभाग में, कॉमर्स विभाग में बड़ी बड़ी नियुक्तियां पदाधिकारियों की जा रही हैं, जिसकी वैकेंसी 16 के बाद होने वाली है। वी आर डीपली डिस्ट्रेस्ड टू नोट that when the imminent departure of Dr. Manmohan Singh government is going to happen in about 89 to 90 hours, why this great rush to fill the vacancies of crucial appointment in finance department, in commerce department? बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति हुई है, मैं पदों पर नहीं जा रहा हूं, ये ठीक नहीं मानते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जिस हड़बड़ी में नियुक्ति 90 घंटे या 100 घंटे पहले पी जा रही है, तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक शुचिता दोनों के खिलाफ है। दिस कंप्लीटली अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोप्राइटी एंड पॉलिटिकल प्रोबिटी ऑन बोथ द काउंट्स। मित्रों, मुझे दो छोटी छोटी बातें कहनी थी। कांग्रेस पार्टी ने गडकरी जी के बारे में बहुत चर्चा की है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर करके काफ़ी भाषण देते रहे हैं। आपको मालूम है कि आरटीआई से नागपुर के इनकम टैक्स कमिश्नरेट से सवाल पूछे गए थे कि इनके खिलाफ क्या कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। आज उन्होंने बाकायदा रिप्लाई दिया है, ये मीडिया में आया भी है कि नो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेंस्ट नितिन गडकरी। तो कांग्रेस पार्टी ने जो इतने दिन से अभियान चला रखा था, इस चुनाव में भी चर्चा करते थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत है, तो कांग्रेस पार्टी को तो एक प्रकार से सारे आरोपों को विड्रॉ करना चाहिए जो इस चुनाव में उन्होंने लगाया गडकरी जी के खिलाफ, और नागपुर चुनाव में विशेष रूप से। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है कि अमेठी से स्मृति ईरानी इलेक्शन लड़ रही हैं। आज एक बड़ी खबर छपी है, शी में बी डिस्क्वालीफाइड बिकॉज ऑफ ओवर स्पेंडिंग। इस खबर का मतलब क्या है? मेरी स्मृति ईरानी से बात हुई है, अभी से 1 घंटा पहले तक उनको कोई नोटिस नहीं आई है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। सारे उनके अकाउंट बाकायदे दर्ज हैं जो रिटर्न फाइल होते हैं बिफोर द एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। फाइनल काउंटिंग के बाद फाइल करने की व्यवस्था है, आपको कानून मालूम है कि एक निश्चित अवधि के अंदर आपको अपना एक्सपेंडिचर रिटर्न देना पड़ता है। तो आज ये खबर कहां से आ गई, शी में बी डिस्क्वालीफाइड? ये क्या मतलब है इसका?
और कभी चुनाव आयोग का स्रोत बताया जा रहा है, कभी क्या कहा जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया में सीधी फोटो छपती है, बाकी लोग भी दिखाते हैं कि वो ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं एक पोलिंग बूथ पर। एक उम्मीदवार के रूप में एक पोलिंग बूथ में जा सकते हैं, बट ही कैनॉट टच द वोटिंग मशीन। लॉ बहुत क्लियर है। इंक्वायरी होती है तो उस इंक्वायरी में जिस फोटोग्राफर ने फोटो खींचा उससे नहीं पूछा जाता है, बाकी जगह गए उससे नहीं पूछा गया और कह दिया गया कि उनका इरादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने का नहीं था, जिसको लेकर बहुत सवाल उठे हैं। एंड हियर विदाउट एनी इंक्वायरी और नोटिस ए हेडलाइन न्यूज इज देयर दैट हर कैंडिडेट may be annulled. We completely deprecate this kind of witch hunting. And I have deep suspicion of a mala fide behind this whole news report. Because Smriti Irani has given a very tough fight. और मैं भी उत्तर प्रदेश में 2-3 दिन था, काशी में भी था, तो चर्चा है कि राहुल गांधी हार भी सकते हैं। उसके बाद से रिपोर्ट आई है। ये उचित नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मोदी जी को सभा को लेकर प्रसंग बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हमारे नेताओं की 40 की एग्जेम्प्टेड सूची बनती है, उस सूची में मेरे ऐसा छोटा कार्यकर्ता भी है। इन सभाओं के खर्चे को उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। ये सभी पार्टियों के साथ होता है, फिर भी ये खबर छपी है, तो इसे हम उचित नहीं मानते, इसकी भर्त्सना करते हैं।